समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्ति पर अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और यहाँ पर उपस्थित श्री राम जी की सुंदर लीलाएं हैं जो कथा के रूप में है ने आप अन्य लोगों को शेयर करें जिससे कथाओं का लाभ सभी लोगों को प्राप्त हो सके। पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था कि गोस्वामी जी रामचरितमानस ग्रंथ की रचना करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि संबत 1631 करऊं कथा हर पद धर शीसा। यह हमने पिछले 40वें एपिसोड में आपको यह कथा सुनाई थी। 1631 संबत में गोस्वामी जी कहते हैं हमने इस कथा का प्रारंभ किया। तिथि कौन सी थी, मास कौन सा था, दिन कौन सा था, यह अब इस कथा में पता चलेगा। चौपाई के माध्यम से ही गोस्वामी जी कहते हैं कि नौमी भौम बार मधु मासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। अजय दिन राम जन्म श्रुति गावे तीरथ सकल तहाँ चल आवे। असुर नाग खग नर मुन देवा आए करे रघु नायक सेवा। जन्म महोत्सव रचे सुजाना अब करे राम कल कीरत गाना। नौमी तिथि है कौन सी, चैत्र मास की मधुमासा। नौमी भौम बार, देखिए एक ही चौपाई में बता दिया गोस्वामी जी ने। मधुमासा, मधुमासा अर्थात चैत्र महीना है, नौमी तिथि है और दिन कौन सा है, भौमवार। भौमवार कहते हैं मंगलवार को। हाँ, तो भौमवार मंगलवार है। अवधपुरी है चरित्र प्रकाशा और अयोध्यापुरी में इस चरित्र का प्रकाशन हुआ, अर्थात अयोध्यापुरी में ही 1631 संबत में नौमी तिथि को मंगलवार को चैत्र मास में अयोध्यापुरी में इस चरित्र का प्रारंभ हुआ। जय दिन, कौन से दिन, जिस दिन राम जी का जन्म हुआ ऐसा वेद कहते हैं। तीरथ सकल तहां चले आवे, और उस दिन रामनवमी जिसे हम मनाते हैं चैत्र मास की नौमी तिथि को, तो कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां पर चलकर आ जाते हैं। असुर नाग खग नर मुन देवा, और असुर नाग पक्षी मनुष्य बुद्धि मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर आए करें रघुनायक सेवा। सभी लोग आकर रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करें। जन्म महोत्सव रचे सुजाना करें राम कल कीरत गाना। मज्जय सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, और जप है राम धर ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। और माता सरजू के जल में सुंदर, उस सुंदर निर्मल जल में स्नान करते हैं, पवित्र जल में स्नान करते हैं और राम जी का ध्यान करते हैं। जप है राम, राम राम जपते हैं। हृदय में ध्यान किसका करते, सुंदर श्याम शरीर, भगवान के उसी सांवले शरीर का ध्यान करते हैं। ऐसा अवसर आता है दरस परस मजन आरोपाना, और क्या करते हैं, सुबह दर्शन करते हैं, दर्शन करते हैं सरयू जी का, स्पर्श करते हैं, स्नान करते हैं, जलपान करते हैं। आहा, माता सरजू के सुंदर पवित्र जल का पान करते हैं। हरे पाप कहे वेद पुराणा, वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया कि माता सरजू के जल में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नदी पुनीत अमित महिमा अत कह न सके शारदा विमल मत,
मैया सरजू की इतनी महिमा है कि इसको निर्मल बुद्धि वाली माता सरस्वती जी भी अपनी वाणी से कह नहीं सकती उनकी महिमा को। राम धाम दा पुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। और क्या है वहां पर शोभायमान अयोध्यापुरी है। श्री राम जी के परम धाम को जो देने वाली है। राम जी भी कहते हैं कि जन्म मोम मम पुरी सुहावन, राम धामदा पुरी सुहावन, और राम जी कहते जन्म भूम मम पुरी सुहावन, ये मेरी जन्म भूमि, ये मुझे बैकुंठ से भी अधिक प्रिय है, इससे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं। राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, जब लंका विजय करके आते हैं तो वानरों को दिखाते हैं कि देखो यह मेरी नगरी, यह मुझे कितनी प्रिय है उसके बारे में बताते हैं। तो यह है ही अयोध्या जी ऐसी। और इस समय तो अवसर ही ऐसा, इस समय तो शोभायमान हो रही है क्योंकि हमारे श्री राम जी का सुंदर वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आत्माइयों द्वारा जो कुकृत्य किया गया था, आज पुनः अपने पूर्व स्वरूप को लेने वाला है। भगवान का मंदिर बन रहा है अयोध्यापुरी में, चारों ओर इस समय सुंदरता ही सुंदरता है। और इस समय अवसर है, वैसी व्यवस्था हो रही है। राम धामदा पुरी सुहावन, अवश्य लोगों को जाना भी चाहिए। जिनके जिनके भाग्य में होगा वही श्री अयोध्या जी के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि अयोध्या जी का दर्शन भी सभी के भाग्य में नहीं है ना। चार खान जग जीवे अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। ऐसे थोड़ी भी हमने कहा था सबके भाग्य में नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, जगत में चार प्रकार के जीव होते, अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज, चार प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के अनंत जीव हैं और इनमें से जो जीव भी अयोध्यापुरी में जाकर शरीर छोड़ता है वह पुनः संसार में नहीं आता है। तो अयोध्यापुरी में शरीर छोड़ने का कितना बड़ा महत्व। तो पर सबके भाग्य में ऐसा नहीं होता। जो लोग अयोध्यापुरी में अपना शरीर त्याग देते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं, भगवान के परम धाम में निवास करते हैं, क्योंकि वहां के लोग अति प्रिय मोए यहाँ के वासी। देखो राम जी ने कहा, क्यों वहां पर मृत्यु होने पर भी फिर व्यक्ति लौटता नहीं कभी इस संसार में, राम जी के परम धाम में निवास करता है। राम जी ने कहा, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। ये मेरी जो पुरी है ना, ये सुख की रास है, ये मेरी जन्म भूमि। मम धामदा, मेरे परम धाम को देने वाली है। राम जी ने स्वयं जब कहा, इसीलिए गोस्वामी जी ने यहां पर कहा, अवध तजे तनु नए संसारा। दोनों चौपाइयों को जोड़ दीजिए, अवध तजे तनु नए संसारा। और राम जी कहते मम धामदा, धाम दा माने देना, मेरे धाम को देने वाली, मम धामदा पुरी सुख पावन। ये पुरी मेरी जो है ना सुख प्रदान करने वाली है, पवित्र है। इसलिए अयोध्यापुरी में जाकर अवश्य हमें पूर्ण लाभ लेना चाहिए। सब विद पुरी मनोहर जानी, और सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार से अयोध्यापुरी को हमने सब प्रकार से मनोहर जाना। ये सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। अर्थात कथा तो कहनी, तो कथा तो ऐसे तो होती नहीं, भले ही कोई कहे हम कथा कह रहे, कथा तो स्वयं कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम जी के गुण अनंत है, राम जी अनंत है, उनकी कथाएं फिर कितनी होंगी, अमित कथा विस्तार। और सुने आचरज न माने हैं जिनके विमल विचार, जिनकी निर्मल बुद्धि है वह राम जी की कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानते। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं
कि अयोध्यापुरी को मैंने सब प्रकार से मनोहर जाने, सभी सिद्धियों को देने वाली है। तो राम कथा होती भी किसी की कृपा से ही है। जो राम जी की कृपा हो जाए, हनुमान जी की कृपा हो जाए, महादेव जी की कृपा हो जाए, अयोध्यापुरी की कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए, भगवान के भक्त रूपी श्रोताओं की कृपा हो जाए, तब राम कथा होती। राम कथा आपकी करने से होगी नहीं, यह तो बिना कृपा के नहीं होती। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और बिन हर कृपा मिले नहीं संता। तो सब में हरि कृपा है, बिना हरि की कृपा से कुछ भी संभव नहीं है। ये जो कथा हो रही है किसी भी माध्यम से, ये भी भगवान की कृपा है। अच्छा, इसमें भगवान की कृपा से हो जाती है तो केवल भगवान की कृपा से नहीं, हनुमान जी की कृपा से भी कथा हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी पर राम जी की कृपा। देखो, कृपा तो चली आ रही, और हनुमान जी की कृपा से तो और जल्दी हो जाती, क्योंकि उन पर राम जी की कृपा है। और फिर राम हनुमान जी की कृपा हम पर हो जाए तो कृपा पर कृपा है। और संतों के माध्यम से तो और जल्दी हो जाती है, क्योंकि संत की कृपा, और उसके बाद हनुमान जी की कृपा, और उसके बाद राम जी की कृपा, और फिर महादेव जी की कृपा। तो कृपा पर कृपा यदि संतों के आश्रय ले लिया जाए, अच्छा, तो और किससे और जल्दी हो सकती है? यदि भक्तों की कृपा हो जाए। भगवान के जो भक्त हैं, कथा रसिक प्रेमी हैं, यदि कथा रसिक प्रेमियों की कृपा हम पर हो जाए तो कथा और जल्दी हो जाएगी प्रारंभ। क्यों? कथा रसिक प्रेमियों की जब कृपा होती है, श्रोताओं की कृपा होती है, भगवान के भक्तों की कृपा होती है, तो उन पर संतों की कृपा होती है, और संतों पर हनुमान जी की कृपा होती, और हनुमान जी पर राम जी की कृपा है। तो कृपा पर कृपा, तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए, जो भगवान के भक्त हैं, दास हैं, इनकी कृपा होती है तो कथा और जल्दी होती है। इसलिए बिना कृपा के कथा कोई नहीं कह सकता। तो सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं हमने अयोध्यापुरी को चुना। कि अयोध्यापुरी में कौन है? यहाँ के जो निवासी है ना, ये सब भगवान के दास हैं, सब भगवान के प्रेमी हैं। यहाँ के निवासी भगवान के प्रेमी हैं, सद्गुण संपन्न है, यहां कोई गुणहीन नहीं है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर साव काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। और फिर राम जी को यहाँ के निवासी ही प्रिय है, तो प्रिय मोह यहाँ के वासी। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कथा यहीं पर प्रारंभ करूंगा, क्योंकि यहीं पर कृपा होगी, अयोध्यापुरी की कृपा होगी, अयोध्यावासियों की कृपा होगी, और अयोध्यावासियों की कृपा होगी तो इन पर राम जी की कृपा है ही। इसीलिए यहाँ पर कथा जब करेंगे तो सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, ये अयोध्यापुरी सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली मंगलों की खान है। तो विमल कथा कर कीने आरंभा, और सुनत नसाहे काम मद दंभा। कहते हैं और मैंने कल्याण की खान समझकर यहां पर मैंने इस निर्मल कथा का प्रारंभ किया। ये कल्याण की खान है अयोध्यापुरी, और ये कल्याण की खान ये कथा है, दोनों कल्याण की खान है। तो अयोध्यापुरी की कृपा रहेगी और कल्याण की खान यहां पर हम कथा जो प्रारंभ करेंगे, जो कैसी है, काम मद और दंभ को नष्ट करने वाली। नाम क्या रखेंगे? गोस्वामी जी कहते रामचरित मानस नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। हम इसका नाम रखेंगे श्री रामचरित मानस। गोस्वामी जी कहते हैं हम श्री रामचरित मानस इसका नाम रखेंगे, इस ग्रंथ का, जो कथा होगी, जिसे कानों से सुनते ही हमें परम शांति मिल जाती है। मन करे विषय
अनल बन जरई, हो सुखी जो ये सर परई। गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा कैसी होगी जिसको सुनने से ही शांति मिली। और वास्तव में ऐसा ही है। बिना राम कथा, बिना श्री रामचरितमानस के कोई कथा पूर्ण नहीं होती। चाहे भागवत, श्रीमद् भागवत कथा कही जाए, चाहे श्री शिव पुराण की कथा कही जाए, चाहे देवी पुराण की कथा कही जाए, चाहे देवी भागवत कहा जाए, चाहे कोई भी प्रवचन किया जाए, किसी भी ग्रंथ को आधार बनाकर, बिना श्री रामचरितमानस के तो कोई कथा पूर्ण ही नहीं होती। जब वार्तालाप भी किया या सत्संग होता ना, तो भले ही वेदों की ऋचाएं बोली जाए, शास्त्रों के सुंदर 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 श्लोक बोले जाए, परंतु पूर्णता श्री रामचरितमानस की चौपाइयां जब तक उसमें प्रवेश नहीं करती तब तक वह सत्संग भी पूर्ण नहीं होता। और जनसाधारण को समझ में भी श्री रामचरितमानस की चौपाइयां ही आती हैं, चाहे वह भले ही कोई भी क्यों ना हो। रामचरितमानस की चौपाई जो है उसको समझ में आ ही जाती है। इसलिए और सुनत श्रवण पाए विश्रामा। जब हम कहते मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, और जब हम ऐसा कहते हैं तो जो जनमानस कुछ भी नहीं जानता उसे भी एक चौपाई सुनकर आनंद ही आनंद होता है, शांति ही मिल जाती है। गोस्वामी जी कहते मन कर विषय अनल बन जरई। मन में जो ये वासनाएं हैं, ये अग्नि रूपी जो वासनाएं, जो दावानल हमारे हृदय में जल रहा है, मन कर विषय अनल बन जरई, ये मन रूपी हाथी जो विषय रूपी दावानल में जल रहा ना, हो सुखी जो यही सर परई। कहते हैं यदि रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो ये सुखी हो जाए। ये जो मन रूपी हाथी है ना, विषय रूपी वासनाओं में जल रहा है, इसे गर्मी ताप लग रहा है, तो ये रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्नान कर ले मन, अवश्य ये मन सुखी हो जाएगा। रामचरित मानस मुन भावन, अबिरचु संभो सुहावन पावन। गोस्वामी जी कहते हैं ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस को की रचना शिव जी ने की है। शिव जी ने की है। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कल कुचाल कुल कलुष नसावन। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और समस्त पापों का नाश करने वाला है। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमऊ शिवासन भाखा। गोस्वामी जी कहते हैं ये वही मानस है जिसे महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा। हमने रामचरितमानस नाम क्यों रखा, उसका कारण समझाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं राम महादेव जी ने इसकी रचना कर ली और मन में रख लिया। इसलिए जब मन में रख लिया और अवसर पाकर पाए सुअवसर, पाए सुसमऊ शिवासन भाखा, सुंदर अवसर पाकर माता भवानी को सुनाया है। पार्वती जी से कहा ताते रामचरित मानस बर, धर्यो नाम ही है हेर हरस हर। गोस्वामी जी कहते हैं इसीलिए शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा, तो मैं भी यही नाम रखूंगा। कहूं कथा सोए सुखद सुहाई, और सादर सुनो सुजन मन लाई। गोस्वामी जी कहते हैं हे सज्जनों, आदर पूर्वक इस कथा को सुनो। मैं वही कथा कह रहा हूं, कुछ अलग नहीं, कुछ अलग नहीं कहूंगा। मैं वही कथा कहूंगा जो भगवान शंकर ने, महादेव जी ने
अपने मन से इसे रचा, मन में रख लिया और रख के माता पार्वती को सुनाया। और शिव जी ने अपने हृदय में देखा और प्रसन्न होकर कहा यही रामचरितमानस है। और जब वह नाम रखा वही कथा मैं कहूंगा और इस ग्रंथ का नाम भी मैं श्री रामचरितमानस रखूंगा। जस मानस जे विद भयऊ जग प्रचार जेत, अब सोई कहूं प्रसंग सब सो मेरे उमा ब्रस खेत। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार का बना हुआ है, जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा जी और श्री महेश्वर जी का स्मरण करके कहता हूं। अर्थात भगवान शंकर मां भवानी का स्मरण करते हुए मैं वही कथा कहूंगा कि जिस हेतु में इसका प्रचार हुआ, जिस प्रकार बना है, ये जैसा है वही मैं सब भगवान शंकर माता पार्वती का स्मरण करके कहूंगा। ऐसा गोस्वामी जी ने ये रामचरितमानस की रचना के बारे में बताया कि हमने कब कहा। और देखिए गोस्वामी जी ने ये रचना ना की होती तो हम पावर मनुष्य क्या करते, कुछ नहीं कर पाते। क्यों? ये कविता ही ऐसी है, एक कमाल की कविता की है गोस्वामी जी ने। भक्त जैसो नाथ नहीं, भरत जैसो भ्रात नहीं, और सिय सीना मात तीन लोक काहू ठौर है। सबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमत सीन सेवा साधु सिर मोर है। भारत सो देश नहीं है और राम सो राजेश नहीं, वेद सो संदेश ना, सुग्रीव सी न दौड़ है। देखिए सुग्रीव कितनी दौड़ किसी की नहीं। आप जब कभी ग्रंथ में पढ़ेंगे तो सुग्रीव इतनी तेज चलते थे, इसी कारण बाली से बचे थे, उनके समान कोई दौड़ नहीं सकता। तो वेद सो संदेश न, सुग्रीव सी न दौड़ है, और गंग सो न पानी, महादेव सो न दानी, संत तुलसी सी बानी कहूं और है। संत तुलसी सी बानी कहूं और है। तो संत तुलसीदास जी से जैसी ये कथा किसी ने कह ही नहीं पाया। कहने का प्रयास तो बहुत लोगों ने किया, कहने का प्रयास तो बहुत लोगों ने किया, पर कोई कह नहीं पाया। कहने और हमारे गुरुदेव एक सुंदर दोहा कहते हैं, कैसे? गोस्वामी जी के लिए ही, क्योंकि हमें श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। यह गोस्वामी जी की कृपा है जो संसार के इतने कथाकार कथा कह रहे और इतने भक्त लोग भगवान की कथा सुन रहे, गोस्वामी जी के कारण ही संभव हुआ। तो ऐसे गोस्वामी जी के चरणों में हमारे गुरुदेव क्या कहा करते थे, तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता है सभी को एक भाव मेरे। तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता है सभी को एक एक भाव मेरे हैं। जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, जितने चितेरे श्री राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। यह भी हमने पहले कहा था ना, बिना श्री रामचरितमानस के राम कथा कोई कह नहीं सकता, भले कि कोई कहने का प्रयास करे, और गोस्वामी जी का रंग उसमें अवश्य होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें गोस्वामी जी के चरणों में ध्यान रखना चाहिए और क्या कहना चाहिए, अभिलाष इति पूर्वो हनुमान। हमें हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। यही है, हनुमान जी है, ये सब कुछ कर सकते और भक्तों के मन की तो अवश्य करते। तभी तो हम कहते हैं ना, हे भगवान बजरंगबली मेरी नाव चली, जरा बल कृपा की लगा देना, मुझे रोग न शोक ने घेर लिया, मेरे पाप को नाथ मिटा देना। मैं दास आपका जन्म सो हूं, बालक और शिष्य भी धर्म सो हूं, बेचैन विमुख नित्य कर्म सो हूं, नित्य कर्म क्रिया प्रत छीड़ हूं मैं। करुणानिधि आपका नाम भी है, शरणागत आपका दास भी है, इसके अतिरिक्त ये काम भी है। और वह काम कौन कर सकता है? हनुमान जी ही कर सकते। इसके अतिरिक्त ये काम भी है, श्री राम से नाथ मिला देना, बजरंग बली मेरी नाव चली,
जरा बल कृपा की लगा दे। मेरी नाव में ये सहारा जो लगाना, एक कृपा रूपी सहारा लगा दो और तुम ही राम जी से मिला सकते हो। इसलिए हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि अभिलाष इति पूर्वो हनुमान, मेरो मन राम को दास रहे। और सिय राघव रूप निहारन की, नैनन में नित्य यही प्यास रहे। सुख पाव सदा भगवंत कृपा, नहीं राजस आन की आस रहे। मुझे और किसी की आस न रहे। और तुलसी कविता पर कानन में, जब लो ये शरीर में श्वास रहे। तुलसी कविता पर कानन में, जब लो ये शरीर में श्वास रहे। इस शरीर में जब तक के प्राण वायु रहे, हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, ये श्री रामचरितमानस मेरे कानों में नित्य पढ़ती रहे, नित्य पढ़ती रहे, नित्य पढ़ती रहे। गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा को विराम। और हनुमान जी से ये प्रार्थना है कि रामचरितमानस मेरा मन लगता रहे, ये कथा नित्य कानों में पढ़ती रहे। अगली कथा पुनः यहीं से प्रारंभ होगी। गोस्वामी जी आगे जैसी कथा बढ़ाएंगे वैसी कथा बढ़ती जाएगी। तब तक के लिए जय जय सीताराम।